कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर। अब इसका लॉजिक हम लोग कैसे लिखेंगे? इट्स वेरी सिंपल। अगर हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो वी हैव टू टेक द वैल्यू। अब वैल्यू हम यूजर से भी ले सकते हैं या पहले से हम डिसाइड भी कर सकते हैं। तो मैं पहले से डिसाइड कर लेता हूँ, जैसे n इक्वल टू 5। 5 का मुझे क्या करना है? एग्जैक्टली फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है। अब फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है तो उसका लॉजिक क्या है? लॉजिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें पता है कि 5 into 4 into 3 into 2 into 1 अगर हम करेंगे तब जाके कहीं हमारा रिजल्ट आएगा 120। बिकॉज 5 into 2 कितना हो जाएगा आपका? 20, 23, 20 into 3 60, 60 into 2 120 और 120 into 1 120। ऐसा नहीं है कि हम लोग को 5 तरफ से ही मल्टीप्लाई करना है, आप सक्सेडिंग ऑर्डर में भी इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जनरली हमें यही पता होता है, इसलिए मैंने ये यूज किया फॉर आई इन रेंज। अब मुझे रेंज लेना पड़ेगा यहाँ पे, राइट, क्योंकि यहाँ लिस्ट नहीं है हमारे पास, एक न्यूमेरिक वैल्यू है। तो रेंज फंक्शन में हम लोग लेते हैं ये n, लेकिन n तक नहीं, हम लोग इसको चलाएंगे n+1 तक। और स्टार्ट हम लोग कहाँ से करेंगे? 1 से करेंगे स्टार्ट। तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनिशियलाइजेशन दे दिया हुआ है 1 और n+1 तक चलेगा। n+1 मतलब आपको पता है कि रेंज फंक्शन का वर्किंग क्या है ना। रेंज फंक्शन को अगर आप 5 दोगे स्टॉप पॉइंट तो 4 पे स्टॉप हो जाएगा, 6 दोगे तो 5 पे स्टॉप होगा। इसलिए मैंने इसको n+1 कर दिया है ताकि वो 6 कंसिडर करके चले और 1 से लेके मेरा 5 तक ही लूप चलेगा यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग सम नहीं कर रहे हैं, एडिशन नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। वो आपको यहाँ लॉजिक में दिख भी रहा है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1। सो मल्टीप्लीकेशन करना है। एंड अगेन मैं लूप से पहले क्या करता हूँ, एक फैक्ट नाम का वेरिएबल लेता हूँ, उसमें 1 स्टोर कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि 1 को अगर हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 1 ही आएगा, ठीक है। सो इसलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट। अब मुझे रिजल्ट इसी में स्टोर करना है। फैक्ट में फिलहाल कितना है? 1। अगर हम लोग इसको लॉजिक को थोड़ा इस तरीके से देखें यहाँ पे बॉस, जैसे कि 1 into 1, ठीक है, 1 into 1 हो जाए, फिर जाकर के जो रिजल्ट आएगा, तो रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे आपको पता है? 1 ही आएगा, राइट। उसके बाद अगर इसका रिजल्ट में बात करता हूँ 1 आएगा, तो 1 into 2 मतलब नेक्स्ट इटरेशन में अगर 1 into 2 करे तो रिजल्ट कितना आएगा आपका? 2 आएगा। फिर 2 into 3 इटरेशन, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है और रिजल्ट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 into 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 आएगा, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट होगा 2 के बाद वैल्यू, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा, ठीक है। 3 हो जाएगा यहाँ पे 1, देन जाके रिजल्ट 1 आया 2 का, 2 into 1 2 रिजल्ट आया, देन 2 3 6 6 आपका रिजल्ट आया, ठीक है। और ये इंक्रीमेंट होगा आई की वैल्यू 3, तो 6 3 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी 4 हो जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद, तो 24 हो जाएगा रिजल्ट आपका। और 24 इंटू अगर आप करते हो 5, जो लास्ट इटरेशन होगा तो 120 आएगा। इस तरीके से आपका लूपिंग चलता रहेगा। तो यहाँ पे अभी आई की वैल्यू क्या है आपको पता है? आई की वैल्यू है दैट इज 1, राइट। चेक करेगा कि 6 से लेस है, क्योंकि एन की वैल्यू 5 है तो 6 से लेस है, अंदर आया। अब मैं क्या करूंगा, इसको फैक्ट इंटू 1 कर दूंगा, ठीक है। सो फैक्ट इंटू अगर मैं 1 कर देता हूँ, या सॉरी फैक्ट इंटू मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे? आई कर देता हूँ। तो फैक्ट के अंदर 1 है और 1 into आई के अंदर भी 1 है, तो 1 into 1 स्टोर हो जाएगा फैक्ट में। फिर नेक्स्ट इटरेशन में आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। चेक करेगा 6 से लेस है, अंदर आएगा। फैक्ट में प्रीवियस वैल्यू क्या थी? अगर हम प्रीवियस वैल्यू देखना है हमें तो हमें इसको लिखना पड़ेगा। तो प्रीवियस वैल्यू 1 थी और अभी आई की वैल्यू 2 है, तो 1 into 2 कितना हो जाएगा? 2। तो 2 वापस से स्टोर हो गया। फिर से नेक्स्ट इटरेशन चलेगा, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? इंक्रीमेंट होकर 3। चेक करेगा कि 6 से लेस है, कंडीशन 2 अंदर आएगा। फैक्ट अब 3 into 2, क्योंकि आप देख सकते हो फैक्ट की प्रीवियस वैल्यू 2 है और आई की अभी करंट वैल्यू 3 है, तो 2 into 3 6, और 6 वापस से कहाँ स्टोर करें हम लोग? फैक्ट में। फिर से नेक्स्ट इटरेशन जाएगा आपका, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4, ठीक है। तो यहाँ पे चेक करेगा वो कि 6 से लेस है, कंडीशन 2 अंदर आया। फैक्ट में प्रीवियस वैल्यू कितनी है? 6। तो 6 into 4 24, और वो 24 वापस से हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? फैक्ट में। नेक्स्ट इटरेशन अगेन, आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 5। चेक करेगा कि यहाँ पे 6 से लेस है, कंडीशन ट्रू, अंदर आएगा। फैक्ट में ऑलरेडी प्रीवियस वैल्यू कितनी है? 24 24, और आई की वैल्यू करंट वैल्यू क्या है? 5। सो मल्टीप्लाई होगा, रिजल्ट आएगा आपका 120, जो स्टोर हो जाएगा फैक्ट में। तो आप इसको प्रिंट करवा के चेक कर सकते हो, राइट। लाइक इफ यू आर गोइंग टू प्रिंट फैक्टोरियल इक्वल टू जो हमारा वेरिएबल है वो, so you will get a result like this, factorial equal to 120. So this is about the factorial, guys.